उनके तरफ हो नहीं पा रहा हूँ, इतने गांव मेरे एरिया में हैं बोल के बता रहे थे। चूँकि अभी ये भाई की जिस तरीके से पासवान साहब की बात अगर हम करें तो जिस प्रकार से हमको मालूम चला तो आज हम लोगों ने आके यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई है। 2 दिन से शिकायत दर्ज कराने के लिए भी यहाँ पे इनको घुमाया जा रहा था। और अभी जब हम लोगों यहाँ पे 2 पत्रकार भाई नरेश भीमच, रवि सोनकर और एक बड़े भाई घासी भारद्वाज ने यहाँ पे आके जब शिकायत दर्ज करवाई तब जाके यहाँ पे रिसीविंग इनको दिया गया। और उसके पूर्व में भी इनको 1 महीने पहले भी एक शिकायत दर्ज करा चुके, परंतु आज किसी भी प्रकार का अभी तक उस शिकायत में कोई भी जांच नहीं किया गया, ना ही किसी भी प्रकार की रिसीविंग दी गई, ना पावती दी गई। फुलार गांव से पंचमी बोलता हूँ। हमला इतवार दिन मारिन पेटिन, दोनों बेटी मन ला मारिन। और एक जन बेटी ला हेमलिन ठेगलिन निकलाइन, मोला गला ओसिने ओड़गोड़िन, खूब दूर ले खींचिन। और गांव भर के मन आधा दूर ले लान देइन। और दोबारा आए में मरते तक मारबो, यहाँ तुम नहीं आओ। अभी घुटुल में हम ठेंगा राखे रहथन बोलिन और हमला खेदिन कुदाइन। तब हम बेनूर थाना में आएन, दिन भर यहाँ रहान, बाद में लेक देबो बोले रहा। यहाँ के मन अंधार होइस तब हम जान कभी कहाँ गला भी अंधार होई सुतबो कह के मैं ले गए पीला मनला। और सिरपुर सोएन और सवेरे नारायणपुर जाएन और फिर आ जाए हन बेनूर थाना में। तो चोट कहाँ कहाँ लगा अम्मा आपको? चोट नहीं लगा, धर के ऐसे ऐसे हेमल करें और खूब दूर से खींचे मेरे को। ऐसे पर पैर मन भी दर्द करता है और ज़्यादा करता है। मैं विकलांग हूँ और भी मेरे को दर्द करता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार एक विकलांग महिला के साथ भी लोग उनकी मानसिक स्थिति को क्या बोलेंगे कि मानसिक स्थिति उनकी इस कदर से भ्रष्ट हो चुकी है, इस तरीके से समाप्त हो चुकी है कि एक विकलांग महिला तक को भी उनको नहीं छोड़ा। और भी बातों को जानेंगे, हमारे साथ उनकी बेटी है, वो सारी बातों को जानकारी देगी। यहाँ पे आइए बेटा, आगे आइए। बहन आपका नाम क्या है बताएंगे? मेरा नाम यशोदा है और मेरा शादी हुआ है। और आज के दिन मंगल के दिन आई थी, तब ना रविवार दिन 18 तारीख को वही चीज़ बोले मेरे को। भाई जुड़े हुए हैं जो लगातार इसी उसमें काम करते हैं। हमारे साथ भाई घासी भारद्वाज आए हुए हैं, ये रायपुर से आए हुए हैं और हम लोग सब साथ में ही आए हैं। पर इनका भी एक स्कोप जानेंगे, इनका भी व्यू जानेंगे कि इनका क्या सोचता है। बताएंगे घासी जी, चूँकि आज आप आए हैं, लगातार 1 महीने से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी घटनाओं को लेकर। चूँकि ये मामला मानव अधिकार से जुड़ा हुआ है और जैसे कि संविधान ने हमें ये जो अधिकार दिया हुआ है और उसके तहत लोग अपने स्वतंत्रता अनुसार से अपने उस धार्मिक आस्था विश्वास के अनुसार में ये लोग जब अपने यीशु मसीह पर यदि विश्वास आस्था रखते हैं तो संविधान इसका अनुमति देता है। और जब संविधान अनुमति देता है तो कोई भी व्यक्ति इसके अगेंस्ट में जाके यदि किसी व्यक्ति के साथ यदि मारपीट करता है तो वो संविधान के अवमानना के अंतर्गत आता है। इस पर मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन मिलकर इस प्रकार से जो अटैक कर रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके घर को जलाया जा रहा है, उनको चर्चेस को तोड़ा जा रहे हैं, तत्काल कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा और किया जाना ही चाहिए। अभी विगत दिनों में कुछ घटनाएं 18 तारीख से चल रहा था और सूचनाएं हम तक प्राप्त हुई थी। हम यहाँ पर पहुँचे, लोगों ने बताया कि उनकी शिकायत न तो लिया जा रहा है न FIR कायम किया जा रहा है। लेकिन हम थाने पर पहुँचे हैं, थाने पर पहुँचने के बाद में जो आवेदक थे उनके शिकायत को दिया गया है और उसके बदले में उसका रिसीविंग भी दिया गया है। यदि तत्काल यदि थाना इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। इसलिए तो देखा आपने कि यहाँ पे जो हमारे साथ मानवाधिकार के जो भाई आए हुए हैं, भाई घासी भारद्वाज, जो यहाँ पे रिसीविंग लेके बोल रहे हैं कि चूँकि हमारा एक पहला कर्तव्य रहता है कि संबंधित थाने में इस बात की जानकारी दें कि आपके साथ क्या कुछ घटा है जो आज हमने कर दिया। अगर चूँकि कार्रवाई नहीं भी होती है तो हमें उम्मीद भी नहीं है कि नारायणपुर पुलिस इस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेती है, परंतु ये हमारा राइट्स है, ये हमारा अधिकार है कि हम बिलासपुर हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी हम जा सकते हैं, ये हमारा राइट्स है। और चूँकि आपको बता दें कि विगत 2 से ढाई महीने से नारायणपुर में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही थी। समय रहते अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इन सारी घटनाओं पे अगर अंकुश लगाया जाता और कार्रवाई करके अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती तो आज इस तरह की स्थितियां बिल्कुल निर्मित नहीं होती कि 18 तारीख को 14 घटनाएं यहाँ पे हो रही है। आगे और भी बातों को जानेंगे।
हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा राइट्स है, ये हमारा अधिकार है कि हम बिलासपुर हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय भी हम जा सकते हैं, ये हमारा राइट्स है। और चूँकि आपको बता दें कि विगत 2 से ढाई महीने से नारायणपुर में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही थी। समय रहते अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इन सारी घटनाओं पे अगर अंकुश लगाया जाता और कार्रवाई करके अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती तो आज इस तरह की स्थितियां बिल्कुल निर्मित नहीं होती कि 18 तारीख को 14 घटनाएं यहाँ पे हो रही है। आगे और भी बातों को जानेंगे, हमारे साथ बने रहिए जी। आइए भाई, बोलना चाहते हैं, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम जागेश्वर यादव है, ग्राम में कुल्हड़ गांव का हूँ, जिला नारायणपुर है मेरा जी। तो जागेश्वर जी, क्या कुछ घटना हुआ है, कितने दिनों से सब घटना आपके साथ चल रहा है, बताइए। हम लोग के साथ करीबन ये 2-3 माह हो रहा है लगातार अपने प्रभु के लोगों के ऊपर मारपीट हो रहा है। हम भी जो अभी इसमें बात किए वो बहनों लोग के साथ, हम वही गाँव के हैं, तो हम लोग के साथ भी 2 भाई के साथ बहुत मारपीट हुआ। तब मैं यहाँ आया रिपोर्ट दर्ज करने। उस दिन से मैं रिपोर्ट दर्ज 2 बार FIR करने के लिए हम लोग दिए, नहीं लिया गया, तो मैं डाक द्वारा उसको भेजा मेरे वकील के माध्यम से, तो जांच के लिए आया है बोल के बुलाए और फिर हम बयान वगैरह दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और उन लोग का कहना है कि समझौता करो, बार बार फोर्स कर रहे थे। ये समझौता करने वाली बात कौन आपके ऊपर प्रेशराइज करता है, कौन प्रेशर डालता है समझौता करने के लिए, खुल के बोलिएगा। यहाँ TI मेरे को बोल रहा था कि आप एक बार सोच लो कि क्या करना है, ऐसे बोल रहा था। तो मैं उसको बोला कि सर मुझे समझौता वगैरह कुछ नहीं करना है, मेरे को FIR कराना है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत मारपीट हुआ है बोल के मैं इनको बोला। तो बाद में चुपचाप हो गए और अभी तक उसका अता पता नहीं है और हमको उसका पर्ची भी नहीं दिया गया है। FIR का जो भी है हम आवेदन दिए थे यहाँ, उसका कुछ पर्ची हमारे हाथ में अभी तक नहीं है। और हमारा डर है जो लगातार बनते जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमें खतरा और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जब इन बहनों को मारा गया उस दिन हमें भी 10 बजे तक ढूंढे कि ये लोग कहाँ हैं, इनको भी मारेंगे और भगाएंगे बोलकर, तो हम डर के मारे जंगल में छुप गए थे। फिर रात को मेरे परिवार के साथ और मेरे अन्य विश्वासी भाई बहन के पूरे परिवार के साथ हम लोग रात को 12 बजे निकलकर दूसरे गांव नारायणपुर में चले गए। तो उन लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं कि इन लोग भाग गए डर के मारे बोलकर। हमारा डर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर कोई पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहता हूँ कि इस घटना को पुलिस प्रशासन अधिक से अधिक इस पर जांच करे और उसमें आगे जाकर कार्रवाई करे ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे इसमें। और मेरा क्या है, लोग कहाँ हैं, इनको भी मारेंगे और भगाएंगे बोलकर, तो हम डर के मारे जंगल में छुप गए थे। फिर रात को मेरे परिवार के साथ और मेरे अन्य विश्वासी भाई बहन के पूरे परिवार के साथ हम लोग रात को 12 बजे निकलकर दूसरे गांव नारायणपुर में चले गए। तो उन लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं कि इन लोग भाग गए डर के मारे बोलकर। हमारा डर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर कोई पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहता हूँ कि इस घटना को पुलिस प्रशासन अधिक से अधिक इस पर जांच करे और उसमें आगे जाकर कार्रवाई करे ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे इसमें। और मेरा कहना यह है कि और हमें इतना तक है कि हमारे हक के लिए जो कानून हमारे लिए एक संविधान बनाया है, जिसे किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं अपने हक से, तो उसे हम मानते हैं, प्रभु पर आस्था रखते हैं। इसे ज़बरदस्ती हमको मार पीट करके भगा कर घर उनको तोड़ के हमको छुड़वाया जा रहा है, ज़बरदस्ती छुड़वाया जा रहा है। हम प्रभु पर आस्था रखते हैं, हमारा इसमें कोई ये नहीं है, बस हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं। क्या किसी भी प्रकार का लोभ लालच, जैसा बोला जाता है कि कृष्ण ईसाई बन जाओ तो पैसा दिया जाता है, लालच के वजह से आप लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, कोई आपने क्या धर्म परिवर्तन किया है? क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लालच आपको दिया गया, पैसा वैसा मिला क्या आपको? मैं जहाँ तक मैं बोलूँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उस पर आस्था रखा, मेरे जीवन में कई प्रकार की दुख थी, कई प्रकार मेरे जीवन में परेशानी थी, तब मैं जाकर मुझे कोई भाई ने बताया कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आप उसमें परिपूर्ण हो जाओगे और उस पर विश्वास करोगे तो आप उसमें अच्छे रहोगे बोलकर उसने बताया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया तो उस दिन से मैं अभी तक ठीक हूँ।